नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि जिन लोगों का आरएससी ग्रुप डी में फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, उनमें तकरीबन 137 लोगों ने केस फाइल किया है। एक 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 चीज़ हम थोड़ा सा आपको एक प्रूफ के तौर पे दिखाएंगे और आपको लास्ट में भी बताएंगे कि अगर आप इस मुहिम को आगे ले जाना चाहते हैं तो एक भाई जो हैं वो मुझे कांटेक्ट किए हैं ताकि आप लोगों को भी इकट्ठा किया जाए। तो सभी चीज़ों को हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक नोटिस है। ये देखिएगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इलाहाबाद ब्रांच है। और यहाँ पे ही जो आपके एडवोकेट हैं, यानी कि जो एप्लीकेंट हैं, उनके एडवोकेट राकेश कुमार एंड अदर्स में आ गए अपन लोग, जो कि एप्लीकेंट हैं। और वर्सेज जनरल मैनेजर रेलवे, ईसी रेलवे ईस्टर्न जो रेलवे है, सेंट्रल रेलवे, उस उनके मैनेजर के अगेंस्ट ये केस फाइल किया गया है ताकि आपका जो ये जितने भी लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए, सॉरी। यहाँ पे देखिएगा, ये सब चीज़ें दे रखी है अदर ट्रिब्यूनल। देखिएगा इतना, मतलब कि सॉरी, 137 नहीं, 127 एप्लीकेंट है जिन्होंने यहाँ पे देखिएगा ये केस फाइल किया है। हालांकि आपको भी पता है कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट हैं जिनका कि फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। तो इन सब इसके अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये केस और मुकदमा वाला चीज़ है। एक एक चीज़ आपको भी समझ में नहीं आएगा, इवन मुझे भी समझ में नहीं आएगा। बस ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि एक मैं आपको नंबर दूंगा, अगर आपके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और एक जो ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे आप ऐड होइए। और जब भी कोई फाइनेंशियल ज़रूरत हो, क्योंकि एडवोकेट आपने हायर किया है तो उनका भी फ़ी होता होगा। और जो एडवोकेट लड़ रहे थे उनका डेथ हो गया है कोरोना वायरस के, तो जो एडवोकेट है वो चेंज होंगे। तो तमाम जो चीज़ें हैं यहाँ पे देखिएगा, इतना पेज का यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। और मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि अभी जो हियरिंग होगा वो बढ़ गया है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो कोविड का जो अभी का सिचुएशन है, सेकेंड वेव, वो बढ़ गया है। मतलब कि काफ़ी जोरों पे है। तो यहाँ पे मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कीजिएगा। एक मिनट, मैं एक मिनट, कहाँ पे चला गया ये, हाँ। तो ये वाला नंबर है, इस भाई से आप कांटेक्ट कीजिएगा। ये आपको उस ग्रुप में जोड़ देंगे जहाँ पे जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो यहाँ पे है। यहाँ पे देखिएगा, ये जो पेशी होनी थी उसके बारे में है, जो कि पेशी के समय जो रेलवे बोर्ड के एडवोकेट थे उनका डेथ हो गया था कोरोना वायरस की वजह से। तो पेशी का जो डेट है वो बढ़ा दिया गया है। ये उसके लिए एप्लीकेशन है माननीय उच्च न्यायालय का। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, जितने भी पेशी होने थे, यहाँ पे नेक्स्ट हियरिंग, ये जितने भी पेशी होने थे आपके अप्रैल में, उसको शिफ्ट कर दिया गया। देखिएगा, 7वां महीना में सभी जो पेशी हैं वो शिफ्ट किया गया है। तो यानी कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि सर शिफ्ट हो गया है तो किस तरह, मतलब कि उससे पहले ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो फिर ये पेशी का क्या, ये जो हियरिंग है उसका क्या मतलब है। तो आपको भी पता है यहाँ पे जुलाई है, जुलाई में इसका पेशी होना है। और आप लोग में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जुलाई से पहले ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर इसका हियरिंग का क्या मतलब होगा। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ सुनिश्चित कर दूं कि अगर आपका एग्ज़ाम भी हो गया, आपको ज्वाइनिंग भी मिल गया, और कुछ लड़के जिनका कि अभी इस कारण जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो उन बच्चों का फिर से एग्ज़ाम होगा, फिर से सीबीटी 1 और जो भी चीज़ें होती है वो होगा। उसके बाद फिर से मेरिट लिस्ट निकालेगा। और अगर फॉर्म मतलब जो जितने भी सीट थे वो भर गए हैं, तो अलग से, यानी कि अलग से उनको सीट देना पड़ेगा। अगर सपोज 100 सीट है और 100 सीट का रिक्रूटमेंट हो गया, तो अलग से रेलवे को निकालना पड़ेगा कुछ सीटें, और उसके बाद इनको रिक्रूट करना पड़ेगा। तो ये कोर्ट ऐसा इतना बड़ा चीज़ है ना कि आप कुछ भी कर लो, सरकार कुछ भी कर लो, लेकिन इसका जो फैसला होगा, जो कोर्ट का फैसला होगा, वो सभी पे मतलब बाध्यकारी हो जाता है, इवन गवर्नमेंट पे भी बाध्यकारी हो जाता है। तो पहली बात तो ये है, ये सिचुएशन होती है कि अगर आपका एग्ज़ाम हो भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कोर्ट फैसला दे दिया कि इनका एग्ज़ाम लेना है तो इनको मजबूरी में लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि आपको क्या लग रहा है कि जुलाई से पहले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा? कोविड के इस सिचुएशन में क्या ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो पाएगा? अब
आप जेनुअनली आपको लग रहा होगा कि नहीं हो पाएगा। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है, ये मतलब कि थोड़ा सा कड़वा है, क्योंकि अभी तक आपके यही वाला एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। जो आपका एनटीपीसी का है वो अगर स्टार्ट होती है एग्ज़ाम तो 1 महीना वो खींचेगा। तो आप समझ सकते हैं अभी 2 महीने तो बिल्कुल आप मान के चलो कि मई जून तो कोई एग्ज़ाम नहीं होने हैं। जब मई जून एग्ज़ाम नहीं होने उसके बाद जुलाई में अगर एग्ज़ाम भी होते हैं तो एनटीपीसी का चला जाएगा। अब एनटीपीसी के दौरान ही इसका हियरिंग है। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो उसका एक्सेप्ट होने की अभी भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो उम्मीदें पे दुनिया कायम है, उम्मीदें बनाए रखिए। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, आप हतोत्साहित नहीं हो। देखिए एक चीज़ मैं आपको इस तरह से कन्विंस करना चाहूँगा कि आपको हतोत्साहित नहीं होनी चाहिए। ये कोर्ट में मामला है, और एक ऐसा मामला है जहाँ पे एक दो बच्चे का नहीं, तकरीबन आप समझ सकते हैं कितने लाखों बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो इतने लाखों बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट होने की वजह से कुछ ना कुछ आपके पक्ष में चीज़ें जा रही है। तो फाइनल डिसीजन मुझे लग रहा है कि आपके पक्ष में आएगी, और उस समय अचानक आपसे कहा जाएगा कि आप एग्ज़ाम देने जाओ, और आप इस चक्कर में पड़े थे कि हमारा तो एग्ज़ाम ही नहीं होगा, हम कैसे, हमने तो पढ़ा नहीं, तो वहाँ पे एक्सक्यूज नहीं होगा, डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो फेल हो सकते हैं। तो ये चीज़ें पहला कंडीशन है कि आपको पढ़ना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि चलो सपोज एक क्षण के लिए अपन मान लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, यानी कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, रेलवे ने आपका रेलवे जो बोर्ड है वो केस जीत गया। सपोज एक क्षण के लिए ऐसा मान लेते हैं। तो जो आपने पढ़ा क्या वो दूसरे एग्ज़ाम में काम नहीं आएगा क्या? ऑब्वियस है, काम आएगा ही आएगा। देखिए एक चीज़ है कि सरस्वती कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं। सपोज आपका एज भी एक्सपायर हो गया, आप मतलब कि जो 30 वर्ष या जो भी है वो एज कट गया, तो आपके पास इतना तो नॉलेज होगा कि आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी हालत में आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि पढ़ाई के कारण हो सकता है कि इसमें नहीं तो कहीं और आपका ये पढ़ाई काम आ जाए। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में क्या है कि उसमें जो एजेस है वो और ज़्यादा बढ़ा के मांगी जाती है। तो हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट के कोई वैकेंसी निकले तो वहाँ पे आपके ये पढ़ाई काम आ जाए। तो एकदम से ये नहीं दिमाग में बैठा लेना है कि ग्रुप डी में फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ तो अब मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है, आप पढ़ाई करते रहें और भगवान से आशा करते हैं कि आपका जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ एक बार फिर से रिवाइंड कर दे कि आपका जो ये वाला ग्रुप डी का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उसका अभी हियरिंग जुलाई में होनी है। और हालांकि एक स्टेटमेंट ये भी आया है, एक स्टेटमेंट इलाहाबाद कोर्ट का ये भी आया है कि आप लोग प्रिपरेशन करते रहें। ये कहने का मतलब क्या हो, एक जज बोल रहे हैं कि आप लोग प्रिपरेशन करते रहें, इसका मतलब उनको कुछ दिख रहा है इसमें। हालांकि अभी पूर्ण जब तक इस पे बहस नहीं होती है तब तक वो भी बात है कि फैसला नहीं दे सकते, लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया है तो उनको कुछ दिखा होगा तभी उन्होंने बोला है। ठीक है, तो अंत में यही कहेंगे कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एक चीज़ें मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रूफ करने की और ऑथेंटिक न्यूज़ देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।